कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? जी हाँ, बिहार में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही राज्य में 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार का अंत भी हो गया है। इस्तीफा देने के बाद वो एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्हें नेता चुना गया। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। आपको बता दें, इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों की बैठक में कहा था कि अब साथ रहना मुश्किल है और इस्तीफे का वक्त है। नीतीश कुमार का ये कदम उस इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके सूत्रधार वो खुद रहे थे। कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। तो वह इंडिया गठबंधन और बिहार की राजनीतिक स्थिति पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी और बिहार में हम पूरी 40 सीटें जीतेंगे। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है तो कोई भविष्य था उसका क्या? कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। आपको बता दें, आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और तो और बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। विधायक दल की बैठक में बताया गया है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार आया राम गया राम जैसे नेता है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेजस्वी यादव ने हमसे बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को लेकर संशय है, फिर भी हम साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार पर किस तरह से निशाना साधा था। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि खड़गे का तो कहना है कि उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। अगर खड़गे साहब को इसके बारे में पहले से पता था तो उन्होंने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।